जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, नवंबर 2022 में टोटल 5 सरकारी वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिस पे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का भी वैकेंसी होने वाला है। और सारा का सारा जो वैकेंसी है दोस्तों, सरकारी विभाग में निकला है। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो नवंबर में इन 5 वैकेंसी को आपको जरूर भरना है। सारा का सारा हम विभाग लिखे हैं, A to Z डिटेल के साथ बताएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। फिलहाल यहां पर 4 वैकेंसी लिखे हैं क्योंकि जगह थोड़ा बहुत कम है। 5वीं वैकेंसी को हम तुरंत लिख करके फिर से समझा देंगे, ठीक है। पहले 4 को समझ लीजिए। देखिए, पहली वैकेंसी नंबर 1, ठीक है। विभाग, इसका विभाग क्या है, ये किस विभाग से दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली वैकेंसी जो निकाली गई है, ये निकाला गया है दोस्तों एसएससी की तरफ से। एसएससी CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हर साल एसएससी के द्वारा CHSL का वैकेंसी निकलता है। इस पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है और भी कई प्रकार का पोस्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी CHSL जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, फुल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, एकदम सरकारी जॉब है, जरूर भरिएगा। पद की बात करेंगे दोस्तों, टोटल सीट कितना होगा, तो 3000 से प्लस आपका इस पर सीट रहने वाला है। और एसएससी दोस्तों इस बार 2022 में जितना भी वैकेंसी निकाल रही है या फिर निकालने वाली है, सब में सीट बढ़ा बढ़ा करके निकाला जा रहा है, क्योंकि मिशन मोड में एसएससी भी है, मिशन मोड में रेलवे भी है। अभी आपको सबसे बड़ा जो नौकरी देगा वो है रेलवे और एसएससी। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं तो रेलवे और एसएससी में बम्पर और भी भर्ती आने वाली है, आगे हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो 3000 से प्लस वैकेंसी इस पे रहने वाला है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो 5 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू होगा। 5 नवंबर 2022 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, चलेगा 4 दिसंबर 2022 तक, ठीक है दोस्तों। फी का बात करेंगे, कितना पैसा देना होगा भाई भरने में, तो 100 रुपया मात्र आपको देना पड़ेगा। यदि आप जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो ही आपको पेमेंट देना है मात्र 100 रुपया। बाकी यदि आप महिला कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको इस पे पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उनका 0 पेमेंट, नो फी, ठीक है। एज की बात करेंगे, कितना से कितना उम्र होना चाहिए तब भर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 27 साल, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है तो 18 से 30 साल, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा तो 18 से 32 साल। ये हो गया दोस्तों एज लिमिट, ठीक है। योग्यता की बात करें, योग्यता क्या चाहिए, तो केवल और केवल 12वीं पास, इसके अलावा कोई झंझट नहीं है। हाँ, एक चीज चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए। वो तो लगभग आज के सब विद्यार्थी सीख रहे हैं, टाइपिंग और कंप्यूटर आज के जमाने में आपको हर हाल में सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आगे भर्तियां होंगी, जो भी आगे सरकारी नौकरी निकलेगा, सब ऑफिस में आप देखोगे कि ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर कंप्यूटर से काम नहीं होता हो। तो आपको आज के जमाने में कंप्यूटर और टाइपिंग, ये 2 चीज जरूर सीखना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन के अनुसार। देखिए, तो योग्यता हो गया 12th पास, आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी चलेगा, कितनों परसेंटेज है चलेगा, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है, कभी भी पास किया है, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए वैकेंसी नंबर 1 एसएससी CHSL, जो कि लगभग 3000 पदों के लिए वैकेंसी निकलेगा। 5 नवंबर से ऑनलाइन होगा, भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, CHSL की अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को सॉल्व पेपर पढ़ना पड़ेगा कि पहले कैसा कैसा क्वेश्चन आया है पुराने सालों में। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को SK पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। SK मतलब श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आप लोगों को बुक ले लेना है। इस बुक में क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि CHSL का परीक्षा कंप्यूटर में होता है, CBT एग्जाम होता है। तो CBT एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया है 2017 से लेकर के 2021 तक, यहां पर देखिए 16 पेपर इस पे दिया गया है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस का इस पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछने वाली है CHSL में, ठीक है। पुराने साल का इस पे आपको आंसर भी दिया गया है सभी क्वेश्चंस का। और ये जो बुक है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। आप इसको नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल दिए हैं, वहां से भी जाकर के इसको ऑनलाइन आप खरीदिए और बेहतर तैयारी कीजिए CHSL के लिए, ठीक है। अब चलते हैं वैकेंसी नंबर 2 की तरफ। वैकेंसी नंबर 2 जो है ये निकाला गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए। जी बिल्कुल, अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए दोस्तों नवंबर में वैकेंसी निकल रही है।
सीट की बात करें तो 3000 से प्लस इसमें भी आपका सीट रहने वाला है। 3000 से ज्यादा ही रहेगा और यदि कम होगा तो थोड़ा सा कम हो सकता है 2800 2900, लेकिन आपका सीट जो है 3000 से प्लस रहने वाला है। नवंबर में यह वैकेंसी अप्लाई होगा। अप्लाई की बात करेंगे तो नवंबर का फर्स्ट वीक में लिखा हुआ है विज्ञापन में, इन्होंने अब पहले ही बता दिया है शॉर्ट नोटिस जारी करके कि नवंबर के पहले सप्ताह में वैकेंसी निकलेगा। आप बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है। फी का बात करेंगे, पैसा कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा सभी को। कितना लगेगा दोस्तों, 250 रुपया आपको इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए एज लिमिट का बात करेंगे, जो विद्यार्थी का सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है कि उम्र कितना होना चाहिए, 17.5 से लेकर के 23 साल। कितना चाहिए, 17.5 से 23 साल इस पे एज लिमिट आपका होना चाहिए। जॉब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4 साल। इस पे आपकी नौकरी कब तक होगी दोस्तों, 4 साल। हाँ, यदि आपका परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा तो आपको कुछ कैंडिडेट को रखा जाएगा। अग्निवीर तो आप लोग जानते ही होंगे, अग्निवीर स्कीम क्या कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो अग्निवीर योजना के तहत नवंबर में वैकेंसी निकल रही है अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए, अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए, तो जरूर भर दीजिएगा। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, योग्यता चाहिए 12th पास, लेकिन 12th में कुछ शर्त है। 12th पास तो चाहिए लेकिन 12th में कुछ शर्त है जो कि अभी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद हम बताएंगे तीसरी वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, इस पे दो तरह का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एक साइंस वालों के लिए और दूसरा है अदर देन साइंस वालों के लिए, ठीक है। यानी आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी है उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है और साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक करके आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए विथ मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए टोटल, और 50% मार्क्स इंग्लिश विषय में भी होना ही चाहिए, ठीक है। यदि ये नहीं है तो अथवा में आपका कुछ और क्वालिफिकेशन मांगा है। देखिए डिप्लोमा है तो आप इसको भी भर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो 2 साल का आपका वोकेशनल कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो आपका 10+2 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, सब मिलाकर के 50% आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स जरूरी है, ठीक है। यदि ये नहीं है क्वालिफिकेशन तो आपका 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों ये निकल के आ रही है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से, ठीक है। इस पे टोटल आपका 2200 से ज्यादा सीट रहेगा, ठीक है। 2200 से कुछ कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 2200 से ज्यादा आपका इस पे सीट रहेगा। अप्लाई की बात करें तो नवंबर महीने में ये फॉर्म दोस्तों आपका अप्लाई होगा, अक्टूबर में ही अप्लाई होने वाला था बट ड्यू टू सम रीजन ये नवंबर में आपका अप्लाई हो जाएगा। फी का बात करेंगे तो 100 रुपए लगेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी को कुछ भी पैसा इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए, यदि आप जनरल से हैं 18 से 25 साल, ओबीसी से हैं 18 से 28 साल, एससी एसटी से हो तो 18 से 30 साल इस पे एज लिमिट आपका मांगा गया है। उम्र सीमा समझ गए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस पे योग्यता क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इस पे 3 तरह का पोस्ट आपका रहने वाला है, एक है ट्रेड्समैन मेट का, दूसरा है फायरमैन का और तीसरा है मटेरियल असिस्टेंट का, ठीक है। ट्रेड्समैन मेट की बात करेंगे तो इस पे आपका चाहिए 10th पास, फायरमैन की बात करें इस पे भी चाहिए आपका 10th पास यानी सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए, और नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों मटेरियल असिस्टेंट, इस पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं है। तो सीधी सी भाषा में यदि कहें तो 2 वैकेंसी 10th लेवल का है, एक वैकेंसी आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इस पे 12th लेवल के विद्यार्थी भी 10th वाला दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। वैकेंसी नंबर 4 जो है दोस्तों ये निकाला गया आईटीबीपी की तरफ से, ठीक है। आईटीबीपी में कांस्टेबल टेलीकॉम यानी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 10th पास और 12th पास वालों के लिए इस पे बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 293 पद के लिए यह वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है। अप्लाई डेट की बात करें तो 1 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू होगा, 30 नवंबर तक अप्लाई चलेगा। फी का बात करेंगे, पैसा कितना लगेगा भरने में, 100 रुपए लगेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं करना है। एज लिमिट की बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए तो 18 से 23 साल कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए और 18 से 25 साल हेड कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए, ठीक है। बाकी सभी ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाएगा और सभी एससी एसटी विद्यार्थियों को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। योग्यता की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा योग्यता कितना होना चाहिए। देखिए इस पे 2 तरह का पोस्ट है। कांस्टेबल टेलीकॉम, कांस्टेबल टेलीकॉम में मात्र 10th पास आपका चाहिए, प्लस में यदि आप हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका
12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, उसमें भी 45% मार्क्स आपका मिनिमम जरूरी है हेड कांस्टेबल वाला पोस्ट के लिए। और यदि आप कांस्टेबल वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो मात्र इस पे 10th पास आपका मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी निकाली गई है इसका डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट, स्टेनो, टाइपिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है दोस्तों। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 55 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इस पे 12th पास चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी इस पे मांगा गया है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 40 साल आपका उस पर उम्र होना चाहिए। अप्लाई फी की बात करेंगे तो 400 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी को, 300 लगेगा एससी एसटी को। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट आपका 10 नवंबर 2022 रहने वाला है। आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इस पे सैलरी की बात करेंगे कितना वेतन मिलेगा तो इसका ग्रेड पे देख सकते हैं 19,500 से लेकर के 62,000 तक आपका पर मंथ आपका वेतन रहने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, जॉब लोकेशन आपका मध्य प्रदेश होगा यानी एमपी में। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं mpvidansabha.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर देख सकते हैं नोट, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस वैकेंसी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम पांचों वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी दे दिए। यदि आप इन पांचों के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये 5 आखिरी वैकेंसी बिल्कुल नहीं होने वाला है, और भी नवंबर में और भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी जिसके बारे में वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे जो भी वैकेंसी के रिलेटेड अपडेट आएगा सारा का सारा वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को हम बना करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।